So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to do the quick revision of a Unit 14th of Human Resource Management, that is compensation management, right? तो कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन हम सबको पता है, जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस टाइम हमें जो बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, वो जो सैलरी हमें मिलती है, बहुत कुछ और पॉलिसीज़ जो हमें एडिशनल मिलती हैं, ठीक है जी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, डेंटल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें वो क्या होता है? कंपेंसेशन होती है। अब उस कंपेंसेशन को मैनेज भी तो करना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं कि किसी को भी सैलरी उठा के दे दो या किसी को भी बोनस दे दो, किसी को भी इंसेंटिव दे दो। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जहाँ पे प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाती है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सबसे लायक है, कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, और उसको मोटिवेट करने के लिए, प्रॉपर इंगेज करने के लिए, रिटेन करने के लिए उस टैलेंट को, उस एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है जी। सो कंपेंसेशन मैनेजमेंट इज़ अबाउट गिविंग एक्स्ट्रा बोनस, पर्क्स क्या होता है? पैकेजेस देना, एंड लाइफ इंश्योरेंस। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मेरा जो मतलब मेन जो हेड है वहाँ के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, और ऊपर से वो चेयरमैन जो ओनर है उनके मेन, वो बहुत इम्प्रेस्ड है मेरे काम से, ठीक है। एंड आफ्टर अ मंथ और द टू उन्होंने क्या किया, मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा, मुझे लगेगा कि मुझे और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, राइट। तो इससे क्या होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन्ड रहेंगे। अगर कोई बंदा मोटिवेटेड है, उसको इंसेंटिव मिल रहे हैं, उसको बोनस मिल रहा है, उसको अच्छे काम के लिए मोटिवेशन मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों छोड़ के जाएगा, right? So it's a proper process of designing, implementing, managing all the aspects of employees' pays and benefits. अब compensation जो है, दो तरह की compensation होती है, दो तरह से आपके बेनिफिट्स होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आर्ली पे मिलती है, जहाँ पे आपको कि 1 घंटा काम किया तो ऐसे, जैसे ऑनलाइन आजकल चल ही रहा है कि आप 1 घंटा बच्चों को पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको पे मिल रही है, ठीक है। ये जैसे मीशो हो गया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इसमें भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको ऐसा होता है 2 आवर्स के लिए अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको इतनी सैलरी मिल रही है, मतलब दैट्स आर्ली पे, राइट। एक होता है मंथली सैलरी, वो हमें जो मिलती है नॉर्मल होती है जो। एक होती है ओवर टाइम पे, कि आपने जो टाइम है वो तो लगाया ही लगाया, प्लस ओवर टाइम भी लगाया, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐड होके मिलेगा। देन कुछ ना कुछ बोनस, ठीक है। ये डायरेक्ट है, सीधा सीधा मिलता है सबको। इनडायरेक्ट जैसे आपको कुछ हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया उन्होंने, डेंटल इंश्योरेंस, कुछ छोटे छोटे पर्क्स, छोटे छोटे पैकेजेस दे दिए, ठीक है, जिससे आप खुश हो जाते हो। इनडायरेक्टली आपको मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया, राइट, जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। नाउ कम्स थ्योरीज ऑफ कंपेंसेशन। अब कंपेंसेशन की 3 थ्योरीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डायरेक्ट 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर एक बार इस पर भी पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, बट अभी जैसे हमारे पास इतना टाइम है नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रह जाए। सो फर्स्ट इज़ रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्स करना मतलब किसी को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करना, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी में, कि कोई बंदा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और आप उसको नेगेटिव फीडबैक्स नहीं दोगे। चलो कभी हो गया, उसने कुछ गलत काम कर दिया या उससे कुछ गड़बड़ हो गई, आप उसको नेगेटिव वे में नहीं लोगे, और जितना हो सके उसको रीइंफोर्स करोगे, मोटिवेट करोगे फर्दर कि वो ये गलती ना करे, और जो उसने अच्छे काम किए हैं उससे भी ज़्यादा बेटर वो करे। वो होती है रीइंफोर्स करना, किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, पहली थ्योरी। सेकेंड थ्योरी इज इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी क्या होती है एक्चुअल में? इक्विटी मीन्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं टीचिंग कर रही हूँ, वही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, और एक और टीचर है वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसी स्कूल में, ठीक है, बिकॉज दे नीड 2 टीचर्स। अब मेरी सैलरी कम है जबकि मैं भी वही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, और सामने वाले की सैलरी मुझसे 500 या 1000 ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो इक्विटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर 2 बंदे सेम काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी अलग क्यों? सो देयर मस्ट बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। होप्स अंडरस्टैंडेबल, राइट।
नाउ कम द थर्ड इज एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं ओनर हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की ओनर हूँ, और मैंने आगे मैनेजर रखा काम करने के लिए, प्रॉपर कंपनी को देखने के लिए। मैं तो ओनर हूँ ना, मैंने पूरी कंपनी खरीद रखी है, मैं अब सारी कंपनीज थोड़ी देखूंगी, मेरी पता नहीं कितनी कंपनीज होंगी, ठीक है। तो मैंने आगे एक मैनेजर रखा जो उस मैनेज करेगा, प्रॉपर अलग अलग मैनेजर्स है हर एक कंपनी के, राइट। बट जब वो मैनेजर काम तो कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी देख रहा है, अपना फ़ायदा भी देख रहा है। मैंने कोई सैलरी भेजी, ठीक है, आगे जाके उसने क्या कर दी, उस सैलरी में गड़बड़ कर दी, और सभी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, उसको सही सैलरी नहीं दी, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका बनता वो सैलरी नहीं दी, या मेरे तक गलत रिपोर्ट पहुँचाई गई। तो वो थी एजेंसी थ्योरी, कि कहीं ना कहीं वो जो मैनेजर होता है ना, अपना सेल्फ इंटरेस्ट साथ में लेके चलता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं व्हेन इट कम्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। होप दिस 3 थ्योरीज आर क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ वेजेस। अब वेजेस का कंसेप्ट है, ये 2 नंबर में आपको आ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेजेस एक्चुअल में क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट सैलरी, ठीक है। वेजेस मतलब जो थोड़े बहुत लेबर होते हैं ना, लेबर वर्क करते हैं, जैसे मतलब ये इनका काम सैलरी से डिफरेंट है। सैलरी तो होता है हमें मंथली सैलरी मिल रही है, लेबर वालों का क्या होता है, उनको जैसे थोड़े टाइम के लिए हमने 1 घंटे के लिए बुला लिया या 2 घंटे के लिए कोई काम है, ठीक है जी, तो उस अकॉर्डिंग हम उनको पे करते हैं, जैसे हम कहते हैं दिहाड़ी देना, बस वही चीज़ है, ठीक है। इट्स गिवन टू द लेबरर फॉर द वर्क, मे बी मंथली, आर्ली या डेली, ठीक है, डिपेंड्स। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे एम्प्लॉयज़ की इंगेजमेंट को और रिटेंशन को। मतलब जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या आपके अंडर कोई काम कर रहा है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, तो आप ऐसा क्या करोगे जिससे वो जो एम्प्लॉय है, वो जो टैलेंटेड बंदे हैं ना, वो कहीं ना जाएं, किसी और जॉब ना ढूंढे, यहीं पे रहें, ठीक है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे तो बंदा खुद ही नहीं टिकेगा, वो खुद ही आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। देन वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अगर उनको कोई दिक्कत है, उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई, अगर मैं उसको नहीं समझूंगी, उन्होंने आके मुझे बताया कि सर आज ये प्रॉब्लम है या मैम ये प्रॉब्लम है, और मैंने उनको नहीं सुना, अनसुना कर दिया, तो एट दैट टाइम वहाँ पे डिसबैलेंस आ गया, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे, सिंपल। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, लेग पुलिंग चल रही है, ठीक है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो खुद ब खुद बंदा निकल जाएगा। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है जी। कोई भी बात है, कुछ भी है, इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ऐसा नहीं है कि हमें एट अ टाइम कोई चीज़ पता लग रही है कि अरे ये भी हो रहा था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अदरवाइज़ कोई भी आपकी कंपनी में नहीं टिकेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, ठीक है जी। आई होप 11th यूनिट क्विक रिविजन इज़ क्लियर टू यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।